लोग कहते हैं कि देखो पहले के लोग वेद पढ़े इसलिए विद्वान थे और इसलिए उन्होंने कई वैज्ञानिक खोजें भी की, लेकिन और ये कहते हैं कि वो वैदिक ग्रंथ है। एक्चुअली वैदिक काल, वैदिक सभ्यता तो इतिहासकारों के अनुसार 3,500 वर्ष पुरानी है। तो अगर उस समय कोई उन वेदों को पढ़ के कोई वैज्ञानिक खोज किया होता तो एक बात अलग थी, लेकिन आज हम देखते हैं कि वैदिक सभ्यता या वैदिक इतिहास या वैदिक काल के बाद कई मतलब हज़ारों साल के बाद भास्कराचार्य हुए, आपके आर्यभट्ट हुए, तो इन्होंने जो भी विज्ञान के सिद्धांत दिए ये तो वैदिक सभ्यता से बिल्कुल जुड़े नहीं थे। नहीं, वैदिक सभ्यता बहुत पहले थी, वेद पढ़ते रहे और वेद पढ़ते रहे इसलिए वैज्ञानिक हुए। तो भैया जो पहले वेद पढ़ते रहे वो वैज्ञानिक क्यों नहीं हुए, और आज से 1000 साल पहले इतने वेद पढ़ने वाले लोग वो वैज्ञानिक क्यों नहीं हुए। हमको ये कहना चाहिए कि वो वेद पढ़ के वैज्ञानिक नहीं हुए, बल्कि पढ़ते थे इसलिए वैज्ञानिक हुए। और सारे के सारे जितने भी बुद्धिमान लोग थे वो केवल ब्राह्मण समाज के थे। क्यों? क्योंकि पढ़ते रहे और अभी बाकी लोग को पढ़ने की अनुमति होती तो इन समाज से वो लोग वैज्ञानिक या विद्वान होते। अब आज देखिए बहुत सारे विज्ञान के जानने वाले मानने वाले लोग हैं और खोज करने वाले, आविष्कार करने वाले लोग, वो किसी भी जाति के सभी के लिए मौके हैं। विश्व के कई लोग खोज और आविष्कार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पढ़ते हैं। और दूसरा, जो विज्ञान की किताबें हैं वो स्पष्ट कर देती हैं कि विज्ञान में ये है और इसी तरह से सिद्धांत है और सिद्धांतों को परख लीजिए, बिल्कुल स्पष्ट होता है। ये है विज्ञान की भाषा। अब आप तो विज्ञान ढूंढते हैं तो भैया अगर उसमें विज्ञान तो सीधा सीधा लिखा होना चाहिए ना कि भाई कोई विमान उड़ता कैसे है, कोई गायब कैसे होता है, कोई वापस कैसे आता है, कोई शरीर बड़ा कैसे करता है, इसका विज्ञान होना चाहिए था। या जो भी आधुनिक इतना मॉडर्न साइंस है उसके संदर्भ में अगर आप कहते हो खोजें कर लिए थे तो वो सब का सिद्धांत तो पूरा होना चाहिए था। वो तो है नहीं, आपको ढूंढना पड़ता है, खोजना पड़ता है। इसका मतलब है कुछ नहीं। आज खोज रहे हो, अब शब्दों के सहारे खोज रहे हो, शब्द के अर्थ बदल रहे हो आप।